अमेरिका ने भारत का नाम करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में शामिल कर दिया है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ हो। 2018 तक 3 बार अमेरिका भारत को इस लिस्ट में शामिल कर चुका है। 2019 में जो सूची आई थी उसमें भारत का नाम नहीं था, लेकिन अब फिर जो सूची आई है उसमें भारत का नाम शामिल किया गया है और इसमें चीन और ताइवान जैसे 10 और देश हैं जिनको करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये करेंसी मैनिपुलेटर की सूची क्या है, ये क्या होता है, इससे रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये जानना और समझना ज़रूरी है कि करेंसी मैनिपुलेशन है क्या और अमेरिका ने इस तरह का कदम क्यों उठाया या फिर अमेरिका ऐसा कदम क्यों उठाता है। असल में अमेरिका ऐसे देशों को इस श्रेणी में रखता है जो कि डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को जानबूझकर डिवैल्यूएट करता है और कथित रूप से ऐसा देश मुद्रा में कृत्रिम हेरफेर कर अपने कारोबार के लिए अनुचित फायदा लेता है। अब ये फायदा होता कैसे है ये भी हम आपको बताते हैं। असल में यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दे, सस्ता होने के कारण निर्यात की मात्रा बढ़ जाती है और किसी देश के साथ उसके व्यापार संतुलन में काफी बदलाव आ जाता है। अब ये भी हम आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका कैसे तय करता है कि किस देश को इस सूची में डालना है। तो इसको 3 पैमानों पर आंका जाता है या कहीं कि परखा जाता है। सबसे पहले किसी देश का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार में अगर 1 साल के दौरान कम से कम 20 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस हो जाए। दूसरा अहम पॉइंट, 1 साल के दौरान किसी देश का करेंट अकाउंट सरप्लस उसके सकल घरेलू उत्पाद से कम 2% तक हो जाए। और तीसरा सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी देश के द्वारा 1 साल के भीतर विदेशी मुद्रा की खरीद उसके जीडीपी का कम से कम 2% हो जाए। तो ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर अमेरिका ये डिसाइड करता है कि किस मुल्क को यानी कि किस देश को इस लिस्ट में डालना है। अब इसका दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा ये भी आपको बता देते हैं। हालांकि अमेरिका ने क्योंकि भारत को इस सूची में डाला है तो हाल फिलहाल में भारत को बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं होने वाला, लेकिन हाँ अगर हम देखें तो विदेशी बाजार में भारत की इमेज जो है उस पर ज़रूर थोड़ा डेंट लग सकता है, यानी कि उस पर थोड़ा असर पड़ सकता है और इसके दबाव में हो सकता है कि अब आरबीआई डॉलर की खरीद को कम कर दे और डॉलर की खरीद कम हुई तो रुपए में और ज्यादा मजबूती आ सकती है और इससे हमारा निर्यात महंगा हो सकता है और कई देशों के साथ व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। अब अमेरिका ने इस पर खास जोर दिया है और सवाल उठाए हैं कि आरबीआई डॉलर की बहुत ज्यादा खरीद कर रहा है। ये भी बताएं कि रिजर्व बैंक द्वारा डॉलर की ज्यादा खरीद करने से हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इस वित्त वर्ष में ही करीब 100 अरब डॉलर की बढ़त हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस साल अप्रैल के 475.6 अरब डॉलर के मुकाबले अब 589.34 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जून 2020 यानी कि 2020 तक की 4 तिमाहियों में अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस करीब 22 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब इस पर भारत का तर्क क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने सीधे तौर पर कहा है कि अमेरिका को किसी भी देश को इस सूची में डालने से पहले उस देश के मुद्रा भंडार की जरूरत के बारे में विचार करना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक संकेत दे दिया कि अमेरिका के ऐसे कदमों से भारत रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर को अपनाने से दूर हो सकता है। इस पर चलते चलते हम आपको जानकारों का तर्क भी बता देते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि भारत को इस सूची में डाला गया है तो जानकारों की राय क्या है वो भी आपको बता देते हैं। उनका ये मानना है कि अब रिजर्व बैंक को डॉलर की खरीद से वास्तव में बचना चाहिए, क्योंकि 500 अरब डॉलर का मुद्रा भंडार ही हमारे 1 साल की आयात जरूरतों के लिए काफी होगा।